साहब आप यानी कि कह रहे हैं इमरान खान भी प्रॉक्सी रहे, मौजूदा रजीम फर्क भी क्या है? प्रॉक्सी मैं फर्क बताता हूँ। नहीं 9 मरतबा इस मुल्क में अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के धोखा दिया नवाज शरीफ। आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते इमरान खान की एक गलती का नवाज शरीफ की 9 हमाकतों के साथ। आपको बतौर जर्नलिस्ट के तौर पे एक लीडर को मुहात्मा साबित करने की जरूरत क्यों पेश आती है? आपके सामने लोग कर रहे हैं ना भाई। इस वक्त सबसे ज्यादा जुल्म किसके साथ हो? अपोजिशन के साथ। तो मैं नून लीग के साथ खड़ा हो नहीं जाता। अब आप कह रहे हैं कि इमरान अगर वापस आते हैं तो कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो उनमें अगर करेंगे नहीं मैं इमरान खान को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अलीम खान कहते हैं कि मुझे जाती तौर पर इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया। ये अलीम खान साहब चल के गए सप्तान खान के घर में और उनको जाकर कहा कि बदला लेने का वक्त आ गया। मुझे इशारा मिल चुका है ऊपर से, अब हम इमरान खान की पंजाब में और वफाक में हर तरफ हुकूमत गिराएंगे। ये तो मुनाफिकत है ना यार। क्या वजह बनी कि इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट जो है इस लेवल तक गया? मामला कभी भी याद रखिएगा मुल्क की सलामती का ये मुल्क का था ही नहीं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि एक्सटेंशन नहीं दोगे तो माशाल्लाह लगवा दूंगा। मोहम्मद जुबैर साहब से पूछे कौन सी चीजें तय होती थी और कहाँ पे होती थी। आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है रियासती इदारों के साथ वो किन वजूहात की वजह से शुरू हुआ? मेरा नहीं शुरू हुआ भाई। आई एम ऑन द सेम ट्रैक। ये आए इन्होंने ट्रैक को ज्वाइन किया और फिर ट्रैक से हट गए। तो भाई मेरा इसमें क्या कसूर है? बाहर तो फिलहाल नहीं जा सकते, कंटेम्प्ट में अब जाएंगे। मुझे समझ नहीं आई ये क्या जिद है। देखिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उस पर केस बना देना। अब तो इनके पास हद तक इज्जत का कानून भी है ना। तो हद के इज्जत के होते हुए आपके पास मार्जिन कम नहीं हो जाएगा जर्नलिज्म करने का? मेरा तो चैलेंज है ना, इनके पास ये कानून है ना, बनाए के। प्रॉब्लम इस बात की है कि ये बात क्या कर रहा है। क्या आपको लगता है मैं दहशतगर्द हूँ? मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा है। जब आप गायब थे कभी किसी ताकतवर शख्सियत ने या कभी किसी करते धरते ने ये कहा था कि आप बाहर ना जाइएगा? मेरे फादर को कुछ लोग मिले थे कि कम से कम जो है ना वो 4-6 महीने आपने इनको बाहर नहीं भेजा। मैं जाना भी नहीं चाहता था। पॉपुलर जर्नलिज्म में और जर्नलिज्म में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मैं इस सोच में पड़ता ही नहीं। मुझे जो ठीक लगता है मैं वो कर। ठीक है जी, खैर से हैं? अल्लाह का शुक्र। तो वापस आ गए, कैसा रहा ये 2-3 दिन का आपका झटका जो था? किस तरह आप इसे अगर बताना चाहें और 2-4 दिन के आप अगर इन बातों को रिकॉर्ड पे लाना चाहें तो क्या था ये सारा? नहीं, ज़्यादा जो झटके वाली और तकलीफ़ वाली चीज़ है वो ये है कि मैं हज पे जा रहा था, मुझे उस पर रोका है। ये अफसोसनाक है। मुझे गिरफ़्तार होने के बाद भी लगता था ये मुझे वापस ले जाएंगे एयरपोर्ट पे। आखिरी वक्त तक मुझे ऐसा लगता था कि ये इस लेवल तक रियासत गिर नहीं सकती। मुझे लगता था मुझे लेके जाएंगे वापस एयरपोर्ट और मुझे जहाज़ में बिठा देंगे। शायद कोई वार्निंग दें या कोई बात करें या कोई रिक्वेस्ट कर लें या कोई, मुझे आई डोंट नो क्या वो करते, लेकिन या कोई और श्योरिटी मांग लेते। मेरे दिमाग में मल्टीपल चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक मुझे वो बार बार आता था ख्याल कि ये मुझे ले जाएंगे एयरपोर्ट। बट फिर वो मुझे एक पुलिस वाले ने आगे बताया कि सर आपकी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर गई, टाइम हो गया। मेरे पास तो घड़ी नहीं थी, मैं तो आराम में था। तो फिर उसने मुझे बताया, उसने कहा सर फ़्लाइट आपकी टेक ऑफ कर गई। तो अब आप बाहर तो फ़िलहाल नहीं जा सकते। तो आप अपना जो प्रोसेस है सारा कानूनी कंटेम्प्ट में अब जाएंगे? अरे जो रूटीन की लाइफ है वो तो मैं यहाँ जी रहा था ना। जो रूटीन की लाइफ है वो मैं यहाँ जी रहा था। इस बीच में 2022 में हज करना था, 23 में करना था, नहीं हो पाया। 2024 में अब मैं कोशिश कर रहा था। तो मैंने 2 महीने बड़ी सख्त मेहनत की है, 2-2.5 महीने। मैंने लीगल टीम ने, अली ने, उनकी टीम ने, सब ने हमने मिलकर बड़ी सख्त मेहनत की है 2-2.5 माह। और मैं तकरीबन कोई 3 हफ्ते इस्लामाबाद में भी, मैं 2-3 हफ्ते इस्लामाबाद में रहा हूँ और यहाँ पे रेगुलर अदालतों में जाता रहा हूँ। तो और भी बहुत सारे दोस्तों ने बड़ी मेहनत की। सिद्दीक जान ने, उस्मान ने, अवैस ने, बाकी जो दोस्त वहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद थे वो सारे लगे रहे। और बासी है बेचारा, वो भी साथ साथ फिरता रहा। और बाकी जितने जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे इस्लामाबाद में, वो भी हमारे जो वहाँ पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बेचारे रोज़ाना आते थे, हमारी समाज सुनते थे, कोशिश करते थे। कहीं पे कोई जगह फंस गई है तो फटाफट कोशिश करनी उन्होंने। फयाज साहब हैं, एहसन साहब हैं, साकिब बशीर साहब हैं, सब ने बड़ी कोशिश की। तो अल्टीमेटली हमें वो फ़ैसले मिले फिर अदालत से जिनकी हम तवक्को कर रहे थे। पहले एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। मुझे समझ नहीं आई ये क्या ज़िद है। यानी ये ज़िद के अलावा और कुछ नहीं लगता फासा मुझे। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ज़िद के अलावा और कुछ नहीं है। ये ज़िद है और कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप खुद कह रहे हैं कि ये ज़िद है, एक लम्हे के लिए इसी लफ्ज़ को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जो आप कह भी रहे हैं। मुझे और कुछ समझ नहीं आती ना, कोई इतना क्यों रिस्क लेगा? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या फिर आप अपने फ़ैसलों में थोड़ी लचक लेके आएंगे ताकि आपकी फैमिली नहीं, मैं कुछ गलत कर नहीं रहा या आप सफ़रनामा नहीं, मैं कुछ गलत कर नहीं रहा ना।
मैं कुछ गलत कर नहीं रहा। देखिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी खबरों में कहीं पे आपको लगता है कि ये हकायक से मुनाफी हैं तो उस पर केस बना देना। नाउ दे हैव अ लॉ। अब तो इनके पास हत्या की इज्जत का कानून भी है ना। देखें इससे पहले जब हत्या की इज्जत का कानून नहीं था मैंने फिर भी बड़े मुकदमे भुगते हैं, तो शर्म आती है इन्हें। हद की इज्जत के होते हुए आपके पास मार्जिन कम नहीं हो जाएगा जर्नलिज्म करने का? देखें मेरा तो चैलेंज है ना कि इनके पास ये कानून है ना, बनाए केस, इस पे भी बना लेना। भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, सबको पता है कि प्रॉब्लम इस बात की है कि ये बात क्या कर रहा है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि असल मसला ये है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मसला ये नहीं है क्या आपको लगता है मैं दहशतगर्द हूँ, मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा है? क्या आपको लगता है मैं सरकारी महकमे में कोई ऑफिसर था और करप्शन करता था? मेरे पे एंटी करप्शन का मुकदमा है। आपसे कभी ऑन बोर्ड जब आप गायब थे मंजर आम से, तो कभी किसी ताकतवर शख्सियत ने या कभी किसी करते धरते ने ये कहा था कि आप बाहर ना जाइएगा या बाहर जाने पे पाबंदी है वो ना कीजिएगा, या इस तरह की बात कभी आपसे किसी ने डिस्कस नहीं की? सच कोई शरायत नहीं थी, लेकिन गोल मोल की चंद महीने, अब तो चंद महीने भाईजान 2 4 5 6 महीने होते हैं, मैं तो गया ही नहीं बाहर। मुझे अब एक लगभग 8 9 माह हो गए, तो बड़ा लंबा अरसा हो गया। एक मुझे आपसे बात समझ नहीं है बतौर जर्नलिस्ट भी, वो ये कि जब आप गायब थे उसके बाद आप मंजर आम पर आ गए, वापस आ गए यानी घर, तो मोस्टली यही समझा जाता है। मेरे फादर को कुछ लोग मिले थे जी, उन्हें कहा गया था, मेरे फादर ने मुझे ये बात बताई कि कम से कम जो है ना वो 4 6 महीने आपने इनको बाहर नहीं भेजना। अच्छा, वर्बल एक वालिद मेरे वालिद साहब से किसी ने ये बात की थी, तो मैं जाना भी नहीं चाहता था। नहीं आपने देखा मैंने किसी को कहा मैंने बाहर जाना है? मैं तो पाकिस्तान में एंजॉय कर रहा हूँ, यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। और ये तो मैंने हज पे जाना था 2022 में, फिर 2023 में, अब 2024 में। ये तो हज वाला मामला है ना भाई, और ये सबको पता है, आप भी जानते हैं। मैं ये गया और वापस आया। मैं इससे पहले 3 दफ़ा, देखिए साबिर शाकिर साहब जब पाकिस्तान से गए या बाकी सहाफ़ी गए, उसके बाद मैं 3 दफ़ा बाहर गया हूँ और तीनों दफ़ा वापस आया हूँ। मैं भी बाहर रह सकता था, मैं नहीं रुक सकता था, या मुझे मेरे पासपोर्ट के ऊपर कोई वीज़ा लगना मना है? मैं भी जहाँ चाहूँ जाके रहूँ। भाई मैंने रहना ही नहीं है, सबको पता है कि पाकिस्तान जो यंग लॉट है ये पॉपुलर जर्नलिज्म में और जर्नलिज्म में आपको आइडियलाइज करें, या ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि पॉपुलर जर्नलिज्म और जर्नलिज्म, इसमें इसको थोड़ा अगर आप गाइड कर दें। यार मुझे तो देखें फाद, मैं आपको बताऊं, मैं इस सोच में पड़ता ही नहीं। मुझे जो ठीक लगता है मैं वो कर रहा हूं। देखिए मुझे इस सोच के अंदर अपने आप को ज़्यादा एंगेज करना ही नहीं है। मैं कोई नौकरी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कोई नौकरी दे भी नहीं रहा। सारे ये कहते हैं कि भी नौकरी आपने करनी है तो आपके लिए एक NOC दरकार होगा, और वो NOC जब आपका आ जाएगा तो हम आपको नौकरी पर रख लेंगे। आप अभी तनख्वाह लेना चाहते हैं तो हमसे ले लें, लेकिन ये वादा कर लें कि आप हमारे ही चैनल पे आएंगे। मुझे कई लोगों ने ये ऑफ़र किया, कई लोगों ने मुझे ये ऑफ़र किया। बात ये, मैं इस कैलकुलेशन में पढ़ता ही नहीं, शुरू से ही नहीं पढ़ता हूँ। जितना आप मुझे जानते हैं आपको भी आइडिया कि कैलकुलेशन के साथ मैं काम ही नहीं करता, कोई भी काम कैलकुलेशन के साथ नहीं करता। ये तो मेरा सहाफ़त है या बाकी मेरी ज़िंदगी के बाकी जो सारे काम है, मैं कोई कैलकुलेशन कर, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करता हूँ और अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अभी मुझे जो ठीक लग रहा है वाकई वो मैंने लिया। आपको पता है 2014 में जब मेरी नौकरी गई थी, क्यों गई थी? मुझे उस वक्त पुश किया जा रहा था कि धरने को सपोर्ट कर, इसको बड़ा बड़ा करके दिखा, बड़ा बड़ा करके दिखा। तो मैंने कहा जितना है वो उतना ही रहेगा, मैं नहीं बड़ा करता हूँ। नौकरी गई, तो उस वक्त नौकरी गई थी इमरान खान को सपोर्ट ना करने की वजह से। आज गई है कि उसके मौक़िफ़ को मैंने सपोर्ट किया। आपको याद है पक्के तरीके से कि आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है रियासत के साथ या रियासती इदारों के साथ, वो किन वजूहात की वजह से शुरू हुआ? देखिए मेरा नहीं शुरू हुआ भाई, आई एम ऑन द सेम ट्रैक। मेरा एक ट्रैक है, मैं उस पर चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। ये आए, इन्होंने ट्रैक को ज्वाइन किया और फिर ट्रैक से हट गए। तो भाई मेरा इसमें क्या कसूर है? देखिए मैं ये बात कहता हूँ कि भाई मेरा ये ट्रैक है, मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बहुत सारे और देखिए हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है ना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे सहाफ़ी हैं, उनकी ओपिनियन में नवाज शरीफ साहब महात्मा हो सकते हैं, वही इस मुल्क को तमाम मसाइल से निकालेंगे। मेरी ओपिनियन में वो नहीं है। तो जब आप उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर मेरी ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करें। मेरे पास अपना आर्गूमेंट है, उनके पास अपना आर्गूमेंट है। नहीं तो आपको बतौर जर्नलिस्ट के तौर पे एक लीडर को महात्मा साबित करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? आपके सामने लोग कर रहे हैं ना भाई। नहीं, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, लोग कर रहे हैं ना भाई, लोग कर रहे हैं ना भाई। देखिए आप
फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं ना। आप मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जुल्म किसके साथ हो रहा है, बताएं आप मुझे, किसके साथ हो रहा है? ऑपोजिशन के साथ। कौन है? पार्टी का नाम क्या है? पीटीआई है। पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा है। हाँ जी। तो मैं नून लीग के साथ खड़ा हो जाऊं जाके? नहीं, मेरी बात समझे ना। मैं ये नहीं पूछ जिस वक्त डस्का के अंदर धांधली हुई थी तो उस वक्त सारा मीडिया डस्का में धांधली के खिलाफ खड़ा हो गया, यही हुआ था ना। जब उस्मान बुज़दार ने फ्रॉड किया था तो मैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ खड़ा हो गया था। फैक्ट्स के ऊपर होता है ना। मैं तो वो आदमी जिसने इस पे भी फट्टा डाला था कि मानिका के ऊपर पर्चा दो, या वाई फायरिंग क्यों कर रहा है अपने बेटे की शादी में। वो पर्चा अगर उन्होंने दिया होता ना उस वक्त, तो आज इनके पास जस्टिफिकेशन होती कि पर्चे की वजह से ये बंदा जो है ये हरकतें कर रहा है। कोई तो देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है ना वो हमेशा आपको डिलीवर करता है। जब इन्होंने परवेज़ इलाही को बनाया चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो क्या मैंने मुखालफत नहीं की? टका के की थी ना, और उसके असरात भी आए बाद में। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ गुडी गुडी होता है, वो आपको फील आ रही है। एक आदमी को सारे मिलके मार रहे हैं, अब मैं भी इसलिए मारूं कि ट्रेंड पड़ा हुआ मारने का? नहीं जी, मैं नहीं मारता। मैं वजह पूछूंगा क्यों मार रहे हैं। आपको क्योंकि इमरान खान के बड़ा करीब रहने का मौका मिला, इन्फॉर्मेशन की हद तक मैं कह रहा हूँ, अब तक इन्फॉर्मेशन आती थी। इमरान का कॉन्फ्लिक्ट जो बाकी लोग बताते हैं वो तो चलें, अपनी अपनी बात बताते हैं, आपके ख्याल में क्या वजह बनी कि इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट जो है इस लेवल तक गया, और वो क्या क्या हालात थे उन दिनों जो ये कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहे थे? देखिए, मामला वही है हमेशा से। मामला कभी भी याद रखिएगा, मुल्की सलामती का ये मुल्क का था ही नहीं। मामला अपनी अपनी ज़ात का होता है। मुझे मेरी ज़ात के लिए ये चीज़ चाहिए, अगर मुझे मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे हो, इतनी सी बात है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था ना। सब गवाही दे रहे हैं। क्यों, आपने सुना नहीं इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा? इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि एक्सटेंशन नहीं दोगे तो मार्शल लगवा दूंगा। इरफान सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब से पूछे कौन सी चीज़ें तय होती थी और कहाँ पे होती थी। हमारे यहाँ पे सर अलमिया ये है, तो यही वाइस वर्सा अगर कर लें तो इमरान रजीम में भी यही हो रहा था। हाँ, सब ट्रैप हुए इसके अंदर। लेकिन मेरा देखिए, मेरा ये मानना है, अलीम खान कहते हैं कि मुझे ज़ाती तौर पर इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया। अलीम का पॉइंट ऑफ व्यू। अलीम खान ने मुझे कहा 2021 में 12 रबीउल अव्वल के अगले दिन कि मैं अपने आप को बड़ा ऑनर फील करता हूं कि इमरान खान साहब मुझे उन चंद लोगों में समझते हैं, और उन्होंने मुझे दावत दी अपनी एक शाम की कवाली की महफिल में। गिरफ्तार हो चुके थे तब तक तो, ओहो, सब कुछ हो चुका था। उन्होंने इमरान खान की इतनी तारीफें की अलीम खान ने, इतनी तारीफें की अलीम खान ने, मुझे शर्म आना शुरू होगी। मैंने कहा यार, कोई आदमी दूसरे आदमी का इतनी भी तारीफें कर सकता है? यानी आप किसी से पैसे देके इतनी तारीफ नहीं करवा सकते जितनी अलीम खान ने इमरान खान। मैं हल्फन आपको कह रहा हूं, मेरा लीडर है, मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि वो समझते हैं आज भी मुझे अपने करीबी लोगों के अंदर। पीएम साहब ये है तो पीएम साहब वो है, तो उनका बड़ा विजन है, ये मैंने अपने कानों से सुना है। ये अलीम खान साहब, मुझे तो उस दिन इन्होंने नहीं कहा कि मुझे इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया था। ये अलीम खान साहब चल के गए सप्तान खान के घर में, जरा पूछिएगा उनके बच्चों से और उनसे भी, और उनको जाकर कहा कि बदला लेने का वक्त आ गया है, मुझे इशारा मिल चुका है ऊपर से, अब हम इमरान खान की पंजाब में और वफाक में हर तरफ हुकूमत गिराएंगे। पता कीजिएगा ये भी अलीम खान से कि वो एयरपोर्ट से उतर के, अब सप्तान खान स्पीकर थे, हाँ, उन्हें पूछिएगा कि आप एयरपोर्ट से उतर के सीधा सप्तान खान के घर गए थे या नहीं गए थे, और अगर गए थे तो आपने उन्हें क्या कहा था। अब ये भी पूछिएगा उनसे। यार ये तो क्या, ये तो मुनाफिकत है ना यार। आप ये नहीं कह रहे हैं कि इमरान खान कि जब वो इक़्तिदार में है तो कह रहे हैं जी वो खुदा के बाद अगर कोई इस दुनिया में है तो वही है। आप बेसिकली कह रहे हैं जब उसका इक़्तिदार छिन गया तो सारे इल्जामात उसी पे लगा रहे हैं। यार दिस इज नॉट डन। आपने कारोबार करना, हम जानते हैं कि आपकी बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि इमरान खान भी प्रॉक्सी रहे और मौजूदा रजीम फर्क भी क्या है? प्रॉक्सी? मैं फ़र्क बताता हूँ। नहीं, मैं फ़र्क आपको बताता हूँ। इमरान खान में और बाकियों में फ़र्क बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने जुनेजो के खिलाफ प्रॉक्सी बने, फिर बेनज़ीर के खिलाफ प्रॉक्सी बने, फिर बेनज़ीर के खिलाफ प्रॉक्सी बने, फिर मुशर्रफ के साथ डील की, फिर डील करके वापस आए, फिर जरदारी साहब के खिलाफ प्रॉक्सी बने, फिर डील करके हुकूमत ली, फिर इमरान खान के खिलाफ प्रॉक्सी बने, और फिर डील करके हुकूमत ली।
9 मरतबा इस मुल्क में अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के धोखा दिया नवाज शरीफ ने। आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते इमरान खान के एक गलती का नवाज शरीफ की 9 हमाकतों के साथ। अब आप कह रहे हैं कि इमरान अगर वापस आते हैं तो कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो उनमें देखिए, अगर करेंगे तो उनमें, और अगर करेंगे नहीं, मैं इमरान खान को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना मैं उनके कुछ करने के लिए रिस्पांसिबल हूं। कुछ और कह रहा हूं मैं सर, मैं आपसे नहीं, ये बात मुझे लगे फिर आप पूछें, मैं आपको एक और बात ये है कि नवाज शरीफ के 9 मरतबा के अमल को आप इमरान खान के 1 मरतबा के अमल के साथ कंपेयर करके वो उनका इक्वल स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। उस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ की जब लड़ाई हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़ात की वजह से हुई। इमरान खान की जो वाहिद लड़ाई हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान के बकौल मौक़िफ़ के ऊपर, ज़ात की वजह से नहीं। तो ज़ात में और मौक़िफ़ में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। उसी ज़ात का ही मौक़िफ़ होता है। चले वो तो अच्छा है। अब मुझे सर आखिरी आप केसेस में जाए ना, को पता चल जाएगा। मैं समझ गया। उनके पहले केसेस बने, बाद में लड़ाई हुई। ठीक है, इसकी पहले लड़ाई हुई। ये बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, बाद इसके ऊपर आपने देखना, क्योंकि आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर वो बता, मियाँ नवाज शरीफ साहब के पहले केसेस बनते हैं, फिर वो लड़ाई करते हैं। इमरान खान की पहले लड़ाई होती है, बाद में केसेस बनते हैं। ये फ़र्क बहुत बारीक है, लेकिन बहुत अहम बात है। जी ठीक। मुझे अब आखिर में आखिरी बात कि आप पाकिस्तान में जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या देखते हैं और डेमोक्रेसी का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखें, मैं ना जर्नलिज्म को ही चेंज होता हुआ पूरी दुनिया में देख रहा हूँ। वो जो हमने जर्नलिज्म की डेफिनेशन रखी हुई है ना कि इनू थोड़ा या मारो, थोड़ा या इनू मारो, थोड़ा या इनू मारो, सबको मार के कहो जी मैं न्यूट्रल हूँ, दुनिया उसको रिजेक्ट कर चुकी है। जाइए BBC CNN देखिए, फॉक्स को देखिए, आलमी इदारे जो है अल जजीरा को जाके देखिए, वन साइडेड कवरेज इसराइल के खिलाफ कर रहा है। इसराइल के पेपर उठा लें, वन साइडेड कवरेज वो फ़लस्तीन के खिलाफ कर रहा है। हर कोई अपने अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो गया। पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है। आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उन चीज़ों में जिनकी आपको समझ नहीं है। जहां आपको समझ आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये देखें फाद, मेरे से प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरे सामने 2 लोग बैठे हैं, ये ठीक है ये गलत है, मैं नहीं इनके बीच में न्यूट्रल रह सकता, मैं कहूँगा ये ठीक है ये गलत है, इतनी सी बात। अब जर्नलिज्म ये होगा, अगर किसी ने बीच में आके बैलेंस करना है ना कि जनाब मैं दोनों को इक्को जा रखांगा, यानी मैं जो जालिम है उसके साथ भी वही सलूक करूँगा, मजलूम के साथ भी वही सलूक करूँगा, तो भाईजान वो कोई और नौकरी कर। थैंक यू सो मच। अब ये हो नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।